हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। यार सब कहते हैं मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ। बस मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए 45 मिनट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना 45 मिनट। इतनी लंबी ज़िंदगी है और उसके बाद 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट अपने लिए। समय है, अभी भी वक्त है, निकाल लीजिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है 45 मिनट अगर हम अपने लिए निकाल लें तो उन 45 मिनटों में जो हमारा शरीर है उसके लिए, अपनी बॉडी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 45 मिनट में एटलीस्ट हम आधा घंटा अगर रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अपना कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा बाहर निकलें। कंफर्ट जोन में जब तक हम करते हैं तब तक हमारा जो सिस्टम है उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तब हमारा शरीर बातें करने लगता है। किसके द्वारा? वो पसीने की टिपटिपाती बूंदों द्वारा। तो वहाँ तक जाइए, और चाहे वो माध्यम कोई भी हो। और जब ज़िंदगी लंबी है और लंबा जीना है अगर, और अगर हमेशा स्वस्थ रह के खुश रह के जीना है, तो अपने लिए कम से कम 45 मिनट निकालना शुरू कर दीजिए। समय कोई भी हो सकता है। अच्छा, जब हमको कुछ खाना होता है या कुछ करना होता है तब तो हम बोलते हैं कि यार हमारे पास ना ये समय, चल अभी चलते हैं वहाँ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है एक्सरसाइज करने की या कुछ और करने की, हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं टाइमिंग को लेके। टाइमिंग का ऐसा है कि जब आपका भरा हुआ पेट हो, उससे कम से कम डाइजेस्ट होने के बाद ही उसको, यानी कि 45 मिनट के आसपास, 30 से 45 मिनट के आसपास, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन आफ्टर मील। जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो डिपेंड करता है कि आपने कब मील लिया है और उसके बाद कितना गैप हुआ है। तो कभी भी समय निकाल लीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पर भी कुछ कर लीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऑफिस में फॉर्मल्स में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। माध्यम खुद ढूंढिए, खुद ढूंढिए। जब तक आप अपने हेल्थ के लिए, हम लोग खुद नहीं ढूंढेंगे, कोई माध्यम खुद नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमें हमेशा ये रहेगा कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। कोई भी माध्यम हो सकता है। ऑफिस में आप, सभी के ऑफिस में लगभग चेयर और टेबल तो होती ही हैं, है ना। आप चेयर में ही बैठ के बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो वहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत साइड ट्विस्ट कर सकते हैं, नीचे फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ हाथ उठा के, ऊपर की तरफ हाथ उठा के उनको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालना। क्योंकि अक्सर जो लोग समय की शिकायत करते हैं, बाद में समय का फेर ऐसा चलता है कि उनके पास समय ही समय होता है, लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बहुत कुछ करना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, तो खुद को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखकर ही, हेल्दी रखकर ही खुद को हम कोई भी चीज़ लाइफ में अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, और जब बॉडी साथ नहीं देती है तो मेरे ख्याल से फिर कोई भी चीज़ हम करने में उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, हम चीज़ों को उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो खुद को कष्ट देने से अच्छा है कि हम अपने शरीर पर काम करें, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो बाहरी जो हमारा शरीर है उसको बनाएं, उसको सुडौल बनाएं, उसको एटलीस्ट शेप में रखें, एटलीस्ट शेप में रखें। वो शेप जो हमारा होना चाहिए। शेप तो हर कोई शेप है ना, हम कैसे भी हो जाएं, लेकिन यकीन मानिए कि अच्छा शरीर होगा तो आपको अच्छा पहन भी सकते हैं, साइज के कपड़े पहन सकते हैं। साइज के कपड़े पहनेंगे तो आपका मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो ज़िंदगी को जीने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। आप चाहे एक पल के लिए भी कहीं खड़े होंगे तो वहाँ पर वो पॉजिटिविटी फैला के आएंगे कि लोग कहेंगे वाह क्या बात है। तो वाह क्या बात है अगर सुनना है या इसको अपनाना है
तो अपने लिए कम से कम रोज कम से कम 45 मिनट निकालना शुरू कर दीजिए। समय सुबह शाम कभी भी हो सकता है, जब आपको समय मिल रहा है आपके बाकी कामों से। ये भी कह देता हूँ कि बाकी कामों से, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। तो करते रहिए कुछ न कुछ, जितना हो सकता है। जो आधुनिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें, जैसे अगर आप 2 मंजिले 3 मंजिले में रहते हैं तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ यूज़ कीजिए। और अगर आप घर में हैं तो जब आप पानी भर के लेके आते हैं, पहले तो पनघट से लाते थे, बहुत दूर होता था, वैसे एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आजकल तो सब कुछ, कई जगह तो कई लोगों के पास सेंसर्स के साथ में होता है। तो एटलीस्ट कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़ा बहुत वेट उठा सकें आप घर में। कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लीजिए, कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए जहां आपकी मसल्स काम कर रही हों, है ना। नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने के बाद में हमको फिर वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। सो बेटर है कि अपनी डेली लाइफ में हम ऐसी चीज़ों को अपना लें, ऐसे कामों को अपना लें जहाँ पर कि हमारी मसल्स इन्वॉल्व हों और हम उनको करते हुए, उस काम को करते हुए एक्सरसाइज भी हमारी ऑटोमेटिकली हो जाए। हमारे मसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहे, जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएं, और जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाए, और जीवन फिर आनंदमय हो जाता है, जीवन तब हेल्दी हो जाता है। सो डू स्पेयर एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली फॉर योर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ। अपने लिए निकालिए, और अपने लिए निकाल दिया, यकीन मानिए अगर 45 मिनट अपने लिए निकाल दिए हमने रोज, बिना फेलियर के, बिना किसी बहाने के, यकीनन हम दूसरों के लिए फिर बहुत सारा वक्त निकाल सकते हैं और बहुत लंबे समय तक निकाल सकते हैं। सो कुछ ना कुछ करते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए, बहाना ढूंढिए कुछ ना कुछ नया, और इन्वॉल्व कीजिए अपनी मसल्स को, अपने ऑर्गन्स को उसमें डेली लाइफ में, ताकि आपको अलग से भी बहुत कुछ ना करना पड़े। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।